सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का दूसरा दिन राहुल गांधी ने बहस की जोरदार शुरुआत की। राहुल गांधी ने संसद सदस्यता बहाल करने के लिए दिया धन्यवाद। आज दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं, पीएम अभी तक मणिपुर नहीं गए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल का करारा अटैक, कहा आपने मणिपुर को बांट दिया है। राहुल गांधी ने कहा इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। बीजेपी सांसदों ने जताया ऐतराज, माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा मणिपुर खंडित नहीं, देश का अंग है। की बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। गले में टमाटर की माला डालकर संसद पहुंचे आप सांसद सुशील कुमार गुप्ता। सभापति ने जताई आपत्ति, कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया। दिल्ली सेवा बिल के विरोध के लिए जताया आभार। आज है अगस्त क्रांति दिवस। पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि। अगस्त क्रांति दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश, आज भारत कह रहा है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन, क्विट इंडिया के पोस्टर लहराए। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष के नेताओं ने भी किया प्रदर्शन, रघुपति राघव राजा राम गाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ साधा निशाना। आज शाम 6:30 बजे एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं से करेंगे बातचीत। 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे पीएम। आज जिले में घुघी समुदाय का प्रतिनिधि मंडल की गृह मंत्री अमित शाह से होगी मुलाकात, मणिपुर समस्या सुलझाने की कोशिश। सड़क पर गिरे स्कूटी सवार के मददगार बने राहुल गांधी। घर से संसद जाते वक्त रास्ते में दिखा हादसा तो रुककर पूछा पीड़ित का हालचाल। वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज 7वां दिन। कानपुर आईआईटी टीम भी मौके पर पहुंची। लखनऊ से अयोध्या प्रयागराज वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ मंडल ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। अयोध्या से प्रयागराज होकर वाराणसी जाएगी वंदे भारत ट्रेन। दीपावली तक इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का लक्ष्य। आज राहुल गांधी का मानगढ़ दौरा। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राजस्थान की पहली यात्रा। मानगढ़ में राहुल गांधी की विशाल रैली। जनसभा में हुंकार भरेंगे राहुल, सुरक्षा चाक चौबंद। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, स्वागत की जोरदार तैयारी। यूपी सरकार के अधिकारियों को हिदायत, उठाना होगा सांसदों और विधायकों का फोन, कॉल पिक न करने पर करना होगा कॉल बैक। सनी देओल के संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में फिल्म गदर 2 के विरोध में उतरे लोग। सनी देओल पर गुरदासपुर को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है चंद्रयान 3। आज चंद्रमा की तीसरी कक्षा में करेगा प्रवेश। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास, 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे 5वीं कक्षा में पहुंच सकता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के सफर के लिए 17 अगस्त की तारीख होगी बेहद अहम। 17 अगस्त को ही चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा चंद्रयान। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर हो सकती चंद्रयान 3 की लैंडिंग। मिशन पर टिकी वैज्ञानिकों की नजर। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा चंद्रयान 3 बेहद अच्छी स्थिति में है और ये चांद के बेहद करीब पहुंचने वाला है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर भीषण लैंडस्लाइड। हाईवे बंद होने की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।
जोशीमठ में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से शिव मंदिर आया मलबे की चपेट में। कई मकानों में भी आई दरारें। डर के साए में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त। हजारों यात्री फंसे। हाईवे खुलने का कर रहे हैं इंतजार। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। घरों और दुकानों में कई फीट पानी भरा। भारी बारिश ने बढ़ाई हल्द्वानी वासियों की परेशानी। सड़कें बनी सैलाब। ट्रैफिक हुआ प्रभावित। हल्द्वानी में भारी बारिश से निचले इलाके जलमग्न। सड़कों पर स्कूटी पानी में डूबी नजर आई। कॉलोनी में घुसा पानी। हल्द्वानी में सैलाब ने मचाया कहर। सैलाब के बीच फंसी सैकड़ों गाड़ियां। दुपहिया चालकों को भी हुई भारी परेशानी। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश। लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। लगातार बारिश की वजह से वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाट पानी में डूबे नजर आए। तटीय इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मूसलाधार बारिश से वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर भरा पानी। गलियों में किया जा रहा है शवों का अंतिम संस्कार। अयोध्या में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बड़ा सरयू नदी का जलस्तर। निचले इलाके जलमग्न। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिहार के शिवहर में लगातार बारिश से उफान पर बागमती। कई गांव बाढ़ की चपेट में। चारों तरफ सैलाब का मंजर। केंद्रीय डिजास्टर टीम ने मोहाली में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कोनसीमा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गांव में घर घर जाकर जाना पड़ा पीड़ितों का हाल। इंदौर के वीर अलीजा सरकार मंदिर में डॉक्टर की वेशभूषा में बजरंगबली देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 1.25 लाख की दवाइयों से किया गया बालाजी का श्रृंगार। अस्पताल में दान होंगी दवाइयां। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर के बाहर भव्य सजावट। जबलपुर में संत रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा का भव्य स्वागत। जन जन तक समरसता का संदेश पहुंचाने का लिया संकल्प। समरसता यात्रा के स्वागत में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जय जयकार के लगाए नारे। भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जापान से 13 सदस्यीय दल तीर्थयात्रा पर जोधपुर पहुंचे। जैन तीर्थयात्री के रूप में भैरू बाग के किए दर्शन। नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ने जापानी तीर्थयात्रियों का किया अभिभूत। जापानी दल के धर्मगुरुओं का लिया आशीर्वाद। कोटायम के तिरुवरुपु ग्राम पंचायत में पिंक वाटर लिली उत्सव का शुभारंभ। धान के खेतों के पानी में पिंक वाटर लिली का शानदार नजारा। वाटर लिली उत्सव को मलयालम में कहा जाता है अम्पाल वसंतम। बोट के जरिए पर्यटक पिंक वाटर लिली की सुंदरता का ले रहे हैं आनंद। उधमपुर में शिक्षा विभाग की ओर से फिटनेस कैंप का आयोजन। 132 दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड और उपकरण। दिव्यांग बच्चों के जीवन को बेहतर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना मकसद। सहायता से बच्चों में खुशी की लहर। रामनाथपुरम में सफलतापूर्वक मनाया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ब्रेस्ट फीडिंग वीक के महत्व पर दिया गया जोर। मां के दूध को शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए बताया गया फायदेमंद। गीतों के जरिए मां के दूध में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में बताया गया। राजौरी के नौशेरा में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ी और बॉर्डर से सटे इलाकों में तेजी से हो रहा है विकास। विकास कार्यों से बदल रही है घाटी की तस्वीर। सड़क निर्माण की तस्वीर आई सामने। पहाड़ों को काटकर बनाए जा रहे रास्ते। गरीबों के लिए बन रहे मकान। चौतरफा विकास से खुश है घाटी के लोग। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। सूरत में सरकारी स्कीम बनी महिलाओं के लिए वरदान। महिलाएं बना रही इको फ्रेंडली मूर्तियां। गणपति उत्सव के लिए बप्पा की मूर्तियों की बड़ी डिमांड। मूर्तियों की बिक्री से हो रही है अच्छी कमाई।
हैदराबाद में 11 साल की बच्ची बनी मिसाल, 4200 किताबों के साथ बनाई 7 लाइब्रेरी। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सभी के लिए उपलब्ध हैं किताबें। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात के सत्य साई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बीच साइन हुआ MOU। सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। आज से देश भर में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान। सूरत में 900 छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर किया अभियान का समर्थन। विलुपुरम में एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कंक्लूजन सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। पत्नी के शिव मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को किया गया स्थापित, भगवान को लगाया गया भोग। देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। बारिश की वजह से सड़कों को हुआ नुकसान। तिनसुकिया में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और योग गुरु रामदेव ने पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पाम ऑयल ट्री प्लांटेशन अभियान का किया शुभारंभ। गया के नक्सल प्रभावित इलाके में एसएसबी की सकारात्मक पहल। एसएसबी के जवान दे रहे हैं 18 किसानों को जैविक खाद्य बनाने का प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में ऑर्गेनिक खाद बनाने की ट्रेनिंग। युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का मकसद। जवानों की कलाइयों पर बंधेंगी 10 देशों और 14 राज्यों से भेजी गई राखियां। वडोदरा में जवानों को भेजने के लिए इकट्ठा की गई 55,000 राखियां। राखियों को सरहद पार तैनात जवानों को भेजा जाएगा। रक्षाबंधन पर सरहद पर देश के जवान पहनेंगे दुनिया भर से भेजी गई बहनों की राखियां। 15 अगस्त से पहले ताजनगरी आगरा के तिरंगा बाजार में छाई रौनक। तिरंगे से सजे नजर आए बाजार, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। बाजार में तिरंगों की अनेकों वैरायटी उपलब्ध। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर कोई इस गौरव क्षण को तिरंगे के साथ बिताना चाहता है। भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय फैंस में दिखा जोश। चेन्नई में युवा हॉकी खिलाड़ियों ने हाथों में तिरंगा लेकर टीम इंडिया को दी जीत की शुभकामनाएं। इंडिया इंडिया और चक दे इंडिया के लगाए नारे। भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन में ग्राउंड में हॉकी खेलते नजर आए युवा। चेन्नई में चल रहे चैंपियंस ट्रॉफी में आज अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। इस महामुकाबले पर टिकी दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों की निगाहें। टीम इंडिया 10 पॉइंट्स टेबल में टॉप पर। पाकिस्तान 5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 14 मुकाबले नहीं हारा भारत। आईटी हार्डवेयर कंपनियों ने कंप्यूटर, लैपटॉप समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस की मियाद को बढ़ाने की मांग की। कहा लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन को 1 साल तक बढ़ाया जाए। 2031 तक वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी 20% करने का मारुति ने रखा लक्ष्य। 8 साल बाद कंपनी सालाना 50 लाख ईवी बनाने की कर रही है तैयारी। ग्रामीण इलाकों और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज भुगतान करना बना बड़ी चुनौती। मॉनसून, सुस्त डिमांड और ऊंची ब्याज दरों ने बढ़ाई कर्ज धारकों की मुश्किल। 1 साल में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की रकम में 2% की बढ़ोतरी। आरबीआई के मुताबिक इस साल मार्च तक क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े के पार निकला। एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है अडानी ग्रुप। फॉर्चून ब्रांड बनाने वाली कंपनी में अपना 44% हिस्सा बेच सकता है अडानी ग्रुप। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ा घमासान। रूस ने यहां यूक्रेनी मिलिट्री कमांड पोस्ट को निशाना बनाने का दावा किया। वहीं यूक्रेन ने रूसी रडार स्टेशन पर हमले की कही बात। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में गोलीबारी। 11 साल के बच्चे समेत 7 लोग घायल। रूसी नियंत्रण वाले इलाके में गोलीबारी हुई तेज। यूएन की सीरिया से रासायनिक हथियार समझौते का पालन करने की अपील। रासायनिक हथियारों के बारे में ठीक जानकारी नहीं होने की रिपोर्ट का दिया हवाला। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह इकोवास ने निजे मामले के शांतिपूर्ण राजनयिक समाधान की कही बात। प्रवक्ता ने राजनयिक समाधान से ही आगे बढ़ने की बताई जरूरत। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जापान के साथ